Hello everyone, I am Manuk Marnayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Hairagarh. I welcome you all in this 40th lecture of Applied Mechanics lecture series. हम फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करके काफ़ी दूर आ गए हैं और इस वीडियो में हम वेज फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, आपका वेज वाला प्रॉब्लम है। वेज क्या काम आता है? वेट लिफ्टिंग का काम आता है, जैसे कि कम एफर्ट लगा करके हम किस तरह से भारी वस्तु को उठा सकते हैं। ये वेज जो है वेट लिफ्टिंग का काम आता है। तो इसी में हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें कि 1000 न्यूटन का एक भार वाला ब्लॉक है जिसको हम कितने फोर्स से उठा सकते हैं वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। ये हमारा क्या है, ब्लॉक ए है। ये क्या है, ब्लॉक ए है जो कि 1000 न्यूटन का है और ये वेज है जो कि 500 न्यूटन का है। ये जो ऐसा एंगल है वो 15 डिग्री का है। ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो हर सरफेस पर 0.2 है। यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, सभी जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। डिटरमाइन व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F शुड बी अप्लाइड टू रेज द ब्लॉक। ये बोल रहा है कि फोर्स F का मान कितना कम से कम हो जिससे कि हम इसको कम से उठा सकें। देखिए मिनिमम फोर्स मतलब कि मिनिमम फोर्स में क्या होगा, ये जस्ट उठने की कंडीशन में रहेगा, लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा, सीमांत अवस्था में रहेगा, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड रहेगा। उस स्थिति को हम लोग निर्मित करेंगे और उसमें कितना फोर्स लगेगा वो हम देखेंगे। उससे ज़्यादा फोर्स होने पर क्या हो जाएगा, ये बॉडी उठेगा। तो वो मिनिमम फोर्स जिसमें ये सीमांत कंडीशन में ये देखेंगे, उसके ऊपर जितना भी फोर्स होगा उसमें सब में क्या होगा, ये हम इसको उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। ये अगर देखिए, अगर ये ए है, बी है, तो यहाँ पर जो सरफेस है इसको मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1, है ना। और यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसमें जो फ्रिक्शन होगा नीचे आएगा 0.2 N1, क्योंकि F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। इस तरह से 0.2 N1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको मैं हटाता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि N3 होगा। ठीक है, N2 यहाँ पर आ गया इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ, N3 होगा। और ये क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 N3 हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को मैं सरकाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस बॉडी की वजह से, इसका भार जो इसमें आ रहा है कुछ, तो वो N2 मान लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, N2 होगा। अब देखिए, क्योंकि ब्लॉक जो है इस तरफ जा रहा है, जिसको ये ब्लॉक रोकने की कोशिश कर रहा था, इसको इस तरफ, ये ब्लॉक को मैं इस तरफ धक्का दे रहा था, ये ब्लॉक जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आएगा। इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा इस तरफ आएगा 0.2 N2। इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इसलिए क्या होगा, ये इस तरफ इसका फ्रिक्शन फोर्स आएगा 0.2 N2। तो इसमें क्या आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ आएगा। इसमें इस तरफ लग रहा है तो इसमें इस तरफ लगेगा, 0.2 N2 हो गया। इस तरह से हमने सारे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स को लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 15 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। इसको फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर यदि देखेंगे तो 15 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 15 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर तो 15 डिग्री दिखाई ही रहा है, यहाँ पर भी 15 डिग्री बन रहा है। देखिए ये वाला जो है ये भी 15 है और ये भी क्या है 15 डिग्री है। ये सारे एंगल को आप कंफ्यूज नहीं होएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें क्या कर रहा हूँ, बना दिया हूँ। ये सारे एंगल्स क्या हैं, 15 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के जो है इसको इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं भाई, एक्स डायरेक्शन में एक तो ये N1 दिखाई दे रहा है ना, एक डायरेक्शन में 1 फोर्स हो गया। एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन आएगा इस तरफ, है ना, 0.2 N2 कॉस थीटा आएगा इस तरफ, और इसका क्या आएगा, ये कॉस कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो इसका जो N2 साइन थीटा आएगा, N2 साइन 15 इस तरफ आएगा। यहाँ पर 0.2 N2 कॉस 15 आएगा। तो इस तरह से एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इसका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो दूसरा हो जाएगा, ये कंपोनेंट तीसरा हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हैं इसमें। तो क्या करता हूँ मैं इसमें, देखिए N1 इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक्स को पॉजिटिव लेता हूँ, तो N1 हो गया। N2 साइन 15 क्या है, N2 साइन 15 जो है आपका ये है हमारा, इस डायरेक्शन में है, और ये 0.2 N2 कॉस 15 इस डायरेक्शन में है, इक्वल टू 0। तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, N1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब इसकी मैं वैल्यू को यदि कैलकुलेट करूँ कितना बनेगा हमारा N1 इक्वल टू इतना हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए तो चल ही रहा है, इसमें समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में भी ये क्या होगा, समेशन ऑफ एफ वाई भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम, इसलिए वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, देखिए पहला तो फोर्स ये हमारा ये हो जा रहा है, दूसरा फोर्स हमारा ये हो जा रहा है, तीसरा फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो इस तरफ आएगा N2 cos 15 आएगा, ये हो जाएगा, ये और एक क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट आएगा इस तरफ, इसका कंपोनेंट 0.2 N2 sin 15 ये इस तरफ आएगा, तो ये तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ये चौथा कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरह से आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन इस दिशा को मैं क्या करता हूँ पॉजिटिव लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए N2 cos 15 ये कहाँ से आया, तीसरा वाला देखिए N2 cos 15 यहाँ से आ गया, माइनस 0.2 N2 sin 15, माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, फिर 0.2 N1 क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 1000 ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड सिर्फ यही फोर्स है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, इसमें N2 N1 है, तो मैं N1 का मान भी यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, इसमें N1 का मान जब सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर ये N2 जो है इसमें से कॉमन निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा, तो इसमें से आसानी से आप जो है N2 का मान निकाल सकते हैं। तो N2 क्या हो गया हमारा, इतना आ गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, N2 जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, N2 का मान जो है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। N1 भी निकल गया, तो N2 ही हमको काम आएगा अभी आगे। तो ये मैं देख लेता हूँ, इसको ब्लॉक बी है हमारा, जो N2 N1 का मान निकल गया। अब इसके कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक बी, कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ वेज, इसको क्या ब्लॉक भी नहीं वेज है ये, तो इसको कर देते हैं, वैसे ही करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ वाई को जीरो करता हूँ इसमें। देखिए वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, एक तो ये हो गया हमारा जो कि दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा ये हो गया जो कि इसका भार है, तीसरा हमारा इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा ये N2 cos 15 हो जाएगा, इसका कितना आएगा, इसका इस तरफ आएगा, कितना आएगा 0.2 N2, ये कॉस तो इधर आएगा, sin 15 आएगा इधर, तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरह से है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी हैं इसको प्लस लेके चलता हूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये N3 हो गया, ये -500, ये दूसरा N2 cos 15 देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस में, और ये ऊपर की ओर है 0.2 N2 sin 15 इक्वल टू ये। N2 का मान हम जानते हैं, यहाँ से पुट कर सकते हो, तो N2 का मान पुट करने पर क्या हो जाएगा, N3 का मान यहाँ से निकल जाएगा, विच इज़ कमिंग 1609.74 न्यूटन आ रहा है N3 का मान। अब इसी में हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो करते हैं। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, 1 फोर्स, 2 फोर्स, इसका कंपोनेंट होगा 3 फोर्स, इसका कंपोनेंट होगा 4 फोर्स, 4 फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में जो है उसको मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 0.2 N2 N3 1 फोर्स, दूसरा फोर्स हमारा ये F हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस इस डायरेक्शन में है। N2 sin 15 देखिए N2 है, ये N2 है, इसका क्या होगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा sin 15, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी cos कंपोनेंट आएगा, इस दिशा में आएगा 0.2 N2 cos 15, तो ये हो जाएगा। अब N2 का मान और N3 का मान जब रखूँगा इसमें से, तो F का मान बस बचेगा इसमें, F इक्वल टू इतना हो जाएगा। जब सब का मान रख दूंगा तो ये बचेगा। अब N3 का मान भी तो निकल ही चुका है, N3 का मान रख दीजिए, तो आपका क्या आ रहा है 870.66 न्यूटन आ रहा है, ठीक है 870.66 न्यूटन आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से, देखिए कि हमारा जो ब्लॉक था इसमें से, तो इसको 870.66 न्यूटन जो है हमारा इसको आया। देखिए हम इस इतने फोर्स में ये ठीक फिसलने की स्थिति में रहेगा, इससे ऊपर कम से कम 871 कर दीजिए इसको, इतने न्यूटन से क्या हो जाएगा हमारा ऊपर की ओर खिसकना शुरू हो रहा है। देखिए तो 871 में आप 1000 को उठा पा रहे हैं, हालांकि ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, लेकिन 871 न्यूटन की एफर्ट से आप 1000 न्यूटन को ऊपर खिसका पा रहे हैं। यदि ये वेज नहीं होता तो कम से कम आपको 1000 न्यूटन तो लगाना ही पड़ता है इसको ऊपर उठाने के लिए, तो कम से कम 1000 के बदले में हम 871 में काम चला ले रहे हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज। तो इस तरह से ये वेट लिफ्टिंग का काम करता है हमारा वेज जो है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।